बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद राशिदा। आज मैं आपको बेल्ट शलवार के बारे में बताऊंगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो उसके लिए हमने ये अपने नाप के हिसाब से शलवार का नाप करना है। तो उसके लिए हमने जितना हमारे नाप है उसी के हिसाब से हमने बेल्ट से जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी लंबाई ले लेनी है। उसकी लंबाई को आपने बराबर कर लेना है और उसके बाद आपने इसके जो हम सेंटर वाला हिस्सा है वो आपने मियानी का वो उसका निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये हमारी चारों तय एकदम तैयार हैं। तो उसके लिए आपने अब इसकी जो मियानी का है वो आपने साइज़ लेना है कितना है। देखिए, ये हम इतना है तो इसके हिसाब से आपने वो शलवार को रख कर तो उस पे कट का निशान लगा लें। तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें और फिर वहाँ पे आपने कट का निशान लगा लेना है। तो अब इसी के ऊपर इसी तरह शलवार को रख लें, जो हमारा नाप है वो उसी के हिसाब से हम कटाई करेंगे इसकी। तो तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारा निशान था वहाँ तक आपने इसको काट लेना है। ये देखिए, इसको काटने के बाद ये हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है वो तैयार है। और अब हम इसके लिए बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो और कपड़ा लेंगे आप, ये देखेंगे अब हमने ये ऊपर वाला हमने बेल्ट तैयार करना है, लेना है। तो उसके लिए आपने अलग से कपड़ा लेना है। ये देखें, इस तरह आपने तकरीबन 8-9 इंच जोड़ा हमने ये लिया है। तो आप इससे अपने ये इस तरह बेल्ट का भी नाप कर सकते हैं। तो ऊपर से हमने जो इलास्टिक डालनी है वो हिस्सा आपने छोड़ लेना है। तो इस तरह अपने कपड़े को पूरा कर लें और इसकी जो चौड़ाई है वो भी आपने इस तरह नाप लेनी है। दोनों साइडों की आपने नाप के, तो जितना लंबा आपको बेल्ट चाहिए तो वो आपने कपड़े को कट कर लेना है वहाँ से। ये जहाँ तक हमारा इसका साइज़ पूरा है तो वहाँ से हम इसको काट लेंगे। दोनों साइडों से इस तरह आपने इसको कट कर लेना है और फिर ये हमारा ऊपर वाला बेल्ट वो भी तैयार होगा। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट बनकर तैयार है कपड़ा। तो अब इसको आपने इस तरह रख कर और नीचे वाला हिस्सा भी रख कर आपने अपने शलवार की या ट्राउज़र की लेंथ को नाप लेना है। ये देखिए, इस तरह हमारा यहाँ पे हम इसके प्लेट डालेंगे और फिर ये हमारे बेल्ट की शलवार तैयार होगी। तो ये हमने सबसे पहले हमने बेल्ट वाले दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लिया है, दोनों तरफ सिलाई लगा ली। और फिर जो हमने 4 हिस्से हमारे बेल्ट के निचले वाले हिस्से हैं वो लिए, वो दोनों लेकर हमने उसके दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली। तो उसको भी हमने आपस में जोड़ लिया। इस तरह एक तरफ सिलाई लगा ली और इसी तरह आपने इसके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह हमारी मुकम्मल होगी। अब हमने जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए आपने अपने नाप के हिसाब से इलास्टिक ले लेनी है और उसको एक साथ सिलाई से पक्का कर लें। पक्का करने के बाद आपने इसको अपने बेल्ट वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह डालते जाना है। इस तरह अपने इलास्टिक को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
अच्छे से सेट कर लें। और सेट करने के बाद आपने सेंटर की जो सिलाई है वो लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारे बेल्ट की इलास्टिक बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। ये देखिए, अब हमने जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था शलवार का, वो हमने उसकी सिलाई और जो बेल्ट की सिलाई है वो दोनों को आपस में इस तरह मिलाकर, तो इसको हम नीचे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और जो हमारे खुला हिस्सा है वो हमने जहाँ पे आपको बताया था कि चुनट डालेंगे, तो वहाँ आपने 3-4 प्लेट डाल लेने हैं। इसी तरह आपने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइडों पे तकरीबन 3-3, 4-4 प्लेट डाल लेने हैं। इन प्लेट्स का रुख आपने अंदर की तरफ करना है। इसी तरह सारी सिलाई को आपने इस तरह मुकम्मल कर लेना है। और मुकम्मल करने के बाद आपने इसके बाहर वाली साइड जो है वहाँ पे भी, किनारी पे भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह आपने इस सारी सिलाई को तकरीबन पूरा कर लेना है। चारों साइडों पे आपने इस तरह प्लेट डाली है। और फिर ये देखें, ये बाहर वाले जो इसका हिस्सा है वहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन इसके किनारे पे आप 1-2 पॉइंट छोड़कर भी सिलाई लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें वहाँ वैसे सिलाई लगा लें। अब बारी आ जाएगी हमारे पोंचों की, तो वहाँ पे आप इसका पांचा जिस तरह चाहें वो तैयार कर सकते हैं। हमने चेपी लगाकर इसको शलवार की शेप दी है, तो वो हमने इसको तैयार कर लिया। और ये देखें, ये हमारी बेल्ट वाली शलवार तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। मज़ीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।